हेलो माय डियर स्टूडेंट, और आप सब कैसे हैं? क्या आपने पिछली जो वीडियो थी हड़प्पा सभ्यता की देख ली है? अगर आप 12वीं क्लास में हैं और आपने वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, ताकि आपको मालूम पड़ जाए हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आज हम चल रहे हैं 12वीं क्लास एनसीईआरटी जो आपकी किताब है इतिहास की, उसका जो पहली बुक है, फर्स्ट जो पार्ट है, उसमें जो सेकंड चैप्टर उसकी बात करने आ रहे हैं हम, जिसका नाम है राजा किसान और नगर। क्या नाम है? राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर, ये चैप्टर का नाम है। अगर इस चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो आपको लगेगा कि इस चैप्टर में राजा किसान नगर की बात होगी। ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये चैप्टर इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर जो हमारे जो देश में, भारत में, या कहें अखंड भारत में जो राजा महाराजा रहे हैं या जो साम्राज्य रहे हैं, उन सबका इसमें जिक्र किया गया है। और इस किताब के इस चैप्टर में आपको स्पेशली बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आपको हमारे इतिहास की सारी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं। मेरे साथ 12वीं क्लास के विद्यार्थी बैठे हुए हैं और मैं यही चाहूंगा कि ये भी समझ रहे हैं और आप भी समझने की कोशिश करें। तो इस चैप्टर में क्या है, क्या नहीं है, क्या समझना है, मैं आपको सब बता देता हूं। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये चैप्टर काफी लेंथी है, छोटा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जो आपको भारत के इतिहास से जोड़ देगा कि भारत में कैसे कैसे राजा महाराजा हुए हैं, जिन्होंने कुछ किया है या क्या किया है, उन सब की जानकारी आपको इस चैप्टर से मिलेगी। जैसे मान लो हमारे जो राष्ट्रीय तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके अंदर अशोक का चक्र है। जो चक्र है अशोक का है, कहां से आया, कैसे आया, इन सब बातों का वर्णन इस किताब में नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको एक लिंक के थ्रू समझाऊंगा आपको कि कैसे आप हर एक चीज को जोड़कर समझ सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर बताने आपको मैं यही जा रहा हूं। सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर है एक दिन की क्लास में खत्म नहीं होगा। हो सकता है इसके 3 पार्ट आए, हो सकता है मैं आपको 3 क्लासेस दूं इस चैप्टर के लिए, और जो यूट्यूब देख रहे हैं उनके लिए भी सेम यही है। हो सकता है 3 पार्ट में वीडियो बनने वाली, आज पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, यानी कि 3 वीडियो में या 3 क्लासेस में चैप्टर पूरा कंप्लीटली खत्म हो सकता है। आज के इस चैप्टर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें कौन कौन से राजा महाराजा हैं जिनके बारे में आपको जानना है, सुनना है और पढ़ना है। ठीक है, तो मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जब ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहली बात हम बात करते हैं, पहला समझ का नाम है हर्यक। क्या बोला मैंने? हर्यक वंश। मैं पहले इसकी बात कर देता हूं। अगर मैं हर्यक वंश की बात करूं, किसकी बात करूं? हर्यक वंश की बात करूं, तो जो इसके फाउंडर थे, इसकी जो स्थापना, क्या बोला मैंने? स्थापना। इसकी स्थापना बोले या फाउंडेशन बोले, किसने करी थी? वो करी थी बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। क्या बात समझ में आ गई? ओके। बिंबिसार के बाद इसका एक बेटा जन्म लिया, उसका नाम रखा इसने अजातशत्रु। क्या नाम रखा? अजातशत्रु इसके बेटे का नाम था। ध्यान से सुनना और समझना। अजातशत्रु एक ऐसा शासक था जो अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बना। यह कहा जाता है इसके बारे में, किसके बारे में? अजातशत्रु में वो क्या बात बोली जाती है? बात ही बोली जाती है कि इसने क्या करा था? अजातशत्रु ने, इसने अपने पिता, इसके पिता कौन है? बिंबिसार। अपने पिता की क्या कर दी थी इसने? हत्या। अपने पिता की हत्या करके इसने हर्यक वंश की राजगद्दी हासिल की थी। और यह भी कहा जाता है कि अजातशत्रु ने हर्यक वंश के साथ साथ मगध साम्राज्य को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया था। यानी कि इसने हर्यक वंश को मगध साम्राज्य में कन्वर्ट करने का काम किया था। लेकिन इसने सिर्फ काम किया था, लेकिन मगध का पूरा काम कैसा हुआ था बताऊंगा आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना? तो ये कहा जाता है कि इसने हर्यक वंश को मगध के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया था, या कहे मगध का
निर्माण कार्य शुरू किया था। निर्माण कार्य शुरू किया था। क्या बात समझ में आ गई आपको? ओके। बाकी ये हर्यक वंश का राजा था। बाकी ये हर्यक वंश का राजा था। क्या समझ आ गई आपको? आगे सुनिए। अब होता क्या है, होता क्या, इससे जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं जो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। देखो, बिंबिसार राजा था, ठीक है, उसका बेटा अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु शुरू से ही बड़ा ही शरारती तरह का बच्चा था, लेकिन इसको राजगद्दी से और राज्य से बहुत लालसा थी, लोभ था इसको। इसने क्या किया, राजगद्दी जब बड़ा हुआ तो राजगद्दी हासिल करने के लिए इसने पिता को मार दिया और खुद ये राजा बन गया। राजा बनने के बाद सारी कहानियां शुरू होती हैं। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इसने ऐसे विस्तार करना शुरू किया जैसे मानो कोई आंधी फैल गई हो। इसने हर तरफ त्राहिमाम मचा दिया, हर राजा को इसने हराया और अपने साम्राज्य की सीमा को इसने बढ़ाया। इसीलिए मैंने कहा कि इसने मगध के निर्माण में भी कार्य करना शुरू किया था, ठीक है, मगध का, लेकिन पूर्ण कार्य नहीं कर पाया था। वो किसने किया था? अशोक ने किया था, जब बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो इसने काम किया। अब यहाँ पे एक कहानी और है, छोटी सी कहानी है, समझना बात को। जो अजातशत्रु है ना, इसके पास कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो इसके पिता के थे, जो इसके पिता को किसने दिए थे, बताता हूं। इसके पास कुछ क्षेत्र थे, कुछ क्या थे, क्षेत्र थे जो इसके पिता को मिले थे। किससे? प्रसेनजीत से। किससे मिले थे? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत से मिले थे। ये कौन है? ये कौशल का राजा है। कौन है? कौशल का राजा। ये कौशल का राजा है। इससे कुछ क्षेत्र मिलते, किसको मिले थे? इसके पिता को मिले थे। किसके पिता को मिले थे? अजातशत्रु के पिता को मिले थे। और इसने क्या करा, इस बंदे ने क्या करा, इसने इन क्षेत्रों को, जो ये क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को इसने क्या करा, छीन लिया। कर लिया? छीन लिया। और जब अजातशत्रु पे बात मालूम पड़ी बात, तो भाई तो क्रोधित हो गया। वो तहस में आ गया कि नहीं, मेरे को मेरे क्षेत्र वापिस चाहिए। उसने फैसला कर लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं बंदे को, मुझे मेरे क्षेत्र वापिस चाहिए। उसने ये सोचकर और भाई उसने हमला करने की प्लानिंग डाली। लेकिन हमला करने से पहले जो अजातशत्रु का मंत्री था, अजातशत्रु कौन था? आप सलाहकार मानो या मंत्री मानो, कोई मानो, इसका एक मंत्री था। मंत्री के नाम का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, एक मंत्री था। तो इस मंत्री ने सलाह दी इसको। क्या सलाह दी? उसने सलाह दी, सलाह। उसने कहा कि युद्ध करने से अच्छा है, युद्ध करने से अच्छा है कि तुम जो प्रसेनजीत की बेटी है, इसकी बेटी थी, इसकी एक क्या थी? बेटी, उससे विवाह कर लो। क्या कर लो? विवाह कर लो। भाई साहब बात तो ठीक है। तो उसने क्या करा, अजातशत्रु ने विवाह का प्रस्ताव किसके पास भेजा? प्रसेनजीत के पास भेजा कि भाई मुझे आपकी बेटी से विवाह करना है। भाई प्रसेनजीत ने सुना तो उसे बहुत खुश हुआ, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो राजा बहुत शक्तिशाली है। तो उसने अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से करवा दिया। जब अजातशत्रु से उसका विवाह हो गया, जब अजातशत्रु का विवाह हो गया, तो इसने क्या करा, प्रसेनजीत ने जो क्षेत्र इसने छीन लिए थे अजातशत्रु के, वो उसको उसने वापस कर दिए दहेज के रूप में। इस तरह अजातशत्रु ने बिना हथियार के अपने क्षेत्र को वापस पा लिया और शादी कर ली उसने। अब यहाँ कहानी क्या आती है, शादी हो गई इसकी भाई, विवाह हो गया। विवाह हो जाने के बाद अजातशत्रु का एक पुत्र हुआ। अजातशत्रु का क्या हुआ, एक पुत्र। उसका नाम रखा उसने उद्देनी। ये नाम रखा। देखो नाम में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग नाम लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि यही नाम सही हो। मैं बोल रहा हूं ये नाम, ये मात्रा नहीं हो भी सकती, नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने कई किताबों में अलग देखा लिखा हुआ, तो आप देख लीजिए उसको, ठीक है ना। आपकी किताब में जो लिखा है आप वो अप्लाई करना। तो उसके बेटे का नाम था उद्देनी। भाई उद्देनी भी अपने पिता की तरह था, इसको भी गद्दी की बड़ी लालसा थी। तो इतिहास फिर सामने आ गया। इतिहास अपना रूप बदलता नहीं है, बल्कि उसी रूप को प्रेजेंट करता है। इसने भी क्या करा, उद्देनी ने, इसने क्या करा, जो इसके पिता हैं, इसके पिता कौन है, पिता इसके अजातशत्रु। इसने क्या करा, अजातशत्रु क्या कर दी कि
हत्या कर दी, और ये खुद क्या बन गया, राजा ये खुद बन गया राजा। क्या बन गया ये राजा ये खुद बन गया राजा। इसकी हत्या करके ये खुद क्या बन गया, राजा राजा बन गया। बताओ, देख रहे हो। अभी इसकी भी हत्या होगी, लेकिन मैं उसमें आपको घुसे नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सिलेबस में जो मेन चीजें हैं सिर्फ उनको पढ़ो, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। ये मैंने बताया आपको हर्यक वंश के बारे में। अगर आपसे पूछ ले कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देनी था। अगर आपसे पूछ ले हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। अगर आपसे पूछ ले कि बिंबिसार की हत्या किसने करी थी गद्दी के लिए, उसके बेटे अजातशत्रु ने की थी। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया है, मैंने इसमें आपको बताया है कि भाई हर्यक वंश का कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अभी आगे चलते हैं, कुछ छोटे छोटे साम्राज्य आएंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक साम्राज्य है नंदवंश। क्या है, नंदवंश नंदवंश। इसकी स्थापना करी किसने थी, स्थापना, महापद्म ठीक है। नंदवंश, नंदवंश की स्थापना मैं आगे लिखता हूं, स्थापना, इसकी स्थापना की थी किसने, महापद्म नंद ने। किसने की थी स्थापना, महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी। बात समझ में आ गई। महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी, और महापद्म नंद का एक बेटा था। इनका बेटे का नाम क्या था, कालाशोक। क्या नाम था, कालाशोक। कालाशोक। ये नाम बताया था मैंने पिछली बार, पक्का ही बताया था, पक्का ही बताया था ना, कालाशोक। आपने लिस्ट बनी होगी, बनाई थी मैंने। क्या बताया था, देखो बताओ। महापद्म नंद के बेटे का नाम मैंने क्या बताया है, कालाशोक के बेटे का नाम तो नहीं है वो, ढंग से देख के बताओ जरा, क्योंकि अभी इसमें नागवंश भी आएगा, इसमें अभी नागवंश भी आएगा। तुम्हें पता होना चाहिए सबके बारे में। ऐसे कैसे काम करोगे, ऐसे लिखवा रखा है आपको, देखो ना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये, ये कालाशोक। लेकिन इसके हिसाब से शिशु नागवंश भी तो आ गया इसके अंदर। कुछ याद करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। देखो यहां में ठीक करवाया था इसको, मैंने यहां में ठीक करवाया था। अरे जब आपको कोई चीज लिखवाई गई है, पढ़ाई गई है, तो थोड़ा सा देख लिया करो ना उसको। आपको क्या लग रहा है कि एक बार में, एक दिन में, एक घंटे में आपको आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। रिवीजन जरूरी होती है, प्रैक्टिस जरूरी होती है। मैं क्या बार बार आपको लिस्ट लिखवाता रहूंगा, बार बार लिखवाऊंगा ना आपको मैं। अब मुझे फिर जोड़ के समझाना पड़ेगा। भाई जो यूट्यूब पे है वो सुन लीजिए, मैं आपको इसको अब डिटेल समझाता हूं आपको मैं। इन्होंने लिख कर ये भूल गए, लेकिन आप मत भूलना जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जरा सुन लीजिए, देखिए, अब समझिए। उज्जैनी, उज्जैनी राजा बन गया। उज्जैनी का एक मंत्री था, उज्जैनी का एक मंत्री था। उस मंत्री का नाम था, उसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था, शिशुनाग। शिशुनाग नाम था उसका। इसने क्या कहा, शिशुनाग ने, इसने उज्जैनी की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, इसने हत्या करी, किसकी, उज्जैनी की हत्या कर दी, ठीक है। किसकी हत्या कर दी, उज्जैनी की हत्या कर दी। इसकी हत्या करने के बाद शिशुनाग ने स्थापना करी, स्थापना करी किसकी, नागवंश की। किसकी करी, नागवंश की स्थापना कर दी। किसने स्थापना कर दी, शिशुनाग ने। नागवंश की स्थापना कर दी किसने, शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना कर दी। और नागवंश की स्थापना करने के बाद इसका जो शासक शिशुनाग के बाद कौन बना, अब कौन बना बताओ, बताओ कौन बना, महापद्म नंद। कैसे आ जाएगा, शिशुनाग चल रहा है, नागवंश में महापद्म नंद आ गया तुम्हारे में। बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप सारे, ऐसी पढ़ोगे, ऐसी पढ़ोगे तो हो गया तुम्हारा काम। ये लिखा हुआ दिख रहा नहीं है आपको, यहाँ पर पूरी लिस्ट बने हुए तो दिखाई नहीं दे रही है? सही है, सही पढ़ाई कर रहे हो बेटा, ठीक है। कौन आ गया इसके बाद, इसके बाद आ गया कालाशोक। कालाशोक आ गया, और जब कालाशोक जो था, कालाशोक राजा बन गया। फिर कालाशोक के बाद कौन आ गया, फिर आ गया नंदीवर्धन।
कौन आ गया? नंदी वर्धन, ये आ गया, ये बंदा राजा बन गया। अब ध्यान से सुन लेना, बता रहा हूं साथ साथ। जब आप आगे बढ़ोगे तो इसमें एक चैप्टर आएगा जिसमें बुद्ध धर्म की बात हुई है, बौद्ध धर्म की। ठीक है, क्या हुई है? बौद्ध धर्म की बात हुई है। तो बौद्ध धर्म में कुल मिलाकर 4 संगतियां हुई हैं। उनमें से दूसरी संगति थी, वो हुई थी कालाशोक के समय। पहली हुई थी अजातशत्रु के समय। सुन लो ध्यान से। अजातशत्रु के समय बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी और कालाशोक के समय दूसरी संगति हुई थी। भूलना मत, संगति बोले तो मीटिंग बोल लो। क्या बोल लो? मीटिंग हुई थी। ठीक है, अब ये काम हो गया यहां तक काम हो गया। इसके बाद कहानी बदलती है। अब कहानी बदलती है, लिंक तो है लेकिन आप लिंक को फिलहाल जोड़ो मत। इसके बाद ये वंश चला गया। देखो, पहले हरिवंश आया, फिर नागवंश आया, अब आएगा कौन सा? अब आएगा नंदवंश। क्या आएगा? नंदवंश, जिसकी स्थापना कौन करेगा? महापदम नंद। अब आएगा महापदम नंद, ये आ गया। ठीक है, इसको आने के बाद ये राजा बन गया, इसने स्थापना नंदवंश कर दी। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? घनानंद। कौन हुआ? घनानंद। और घनानंद वही था जिसने अपने दरबार से बेइज्जत करके किसको निकाल दिया था दरबार से? अपने विष्णुगुप्त को। किसको? विष्णुगुप्त, जिसको आप प्यार से कहते हो कौटिल्य, जिसको आप कहते हो चाणक्य। इसको निकाल दिया था दरबार से अपने, इसकी बेइज्जती करके। और इसका बदला लेना था कौटिल्य को। तो बदला लेने से क्या करा? इसने देखा कि इसी के समाज में एक लड़का था, उस लड़के का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इस लड़के को इसने ट्रेनिंग दी, सिखाया, समझाया, युद्ध नीति समझाई, साम्राज्य नीति समझाई, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। और इसने स्थापना कर दी, किसी की स्थापना कर दी? मौर्य वंश की स्थापना हो गई। लो भैया, किसकी स्थापना हो गई? मौर्य वंश की स्थापना हो गई। मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार दिया, उसको युद्ध में हरा दिया और उसके समाज में कब्जा करके उसने मौर्य वंश की स्थापना कर डाली। किसकी कर डाली? मौर्य वंश की स्थापना कर डाली चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र इसकी पुस्तक है। ध्यान लेना, इसमें पैसों की बात नहीं की गई है, इसमें बात की गई है कि राज्य कैसे चलता है, एक राजा के लिए क्या क्या जरूरी है, एक राजा साम्राज्य के विकास में क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, आ जाओ आगे, बात सुनने आगे इसके अंदर। और सुनो, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब ये खत्म हो गया, क्योंकि इसने जैन धर्म अपना लिया था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य का अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था। उसके बाद इसका बेटा हुआ, उसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार क्या कहते हैं? अमित्र घात। क्या कहते हैं? अमित्र घात कहते हैं, मतलब शत्रु विनाशक। क्या कहते हैं इसका मतलब? इसे कहते हैं शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक, जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, बहुत फायदेमंद चीज है। याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ समझना है। समझ लोगे, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, बिंदुसार ये शासक हो गया भाई। अब इसने अपना समाज संभाला, के समाज को, मौर्य वंश को संभाला और मौर्य वंश का विकास करना शुरू कर दिया। ध्यान सुनना, मौर्य वंश का विकास करना शुरू कर दिया। अब इसको कहते हैं अमित्र घात, शत्रु विनाशक। इसके सामने जो भी आया वो युद्ध में हार गया। फिर इसके बाद इसका बेटा हुआ, कंफ्यूज कहीं मत होना, बिंदुसार और बिंबिसार ये दो अलग अलग है। बिंदुसार और बिंबिसार ये दोनों अलग अलग हैं। अब बिंदुसार का एक बेटा हुआ जिसका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक, जिसे आप कहते हो अशोक महान। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है, ध्यान से जाना है। अशोक अब राजा बन गया, किसका? मौर्य वंश का। अशोक बन गया शासक। क्या बन गया? शासक। कौन बन गया? अशोक। एक बार है ना, अगर पूछ ले कि राजा बनने से पहले अशोक क्या था, तो याद रखना, राजा बनने से पहले अशोक अवंतिकी का राज्यपाल था। अवंतिकी एक जगह का नाम है, उसका राज्यपाल था कौन? अशोक।
अगर मैं गलत नहीं होता ऐसे सोच लो, मैं सच में बात, अविंदिका अविंदिका की जगह है दिल्ली में, अविंदिका बस जाती है रोहिणी वाली, ठीक है, मुझे ऐसा मन में आता है कि अब शायद अविंदिका वही जगह है, ऐसा मैं मानता हूँ, सच क्या है मुझे नहीं पता, मैं ऐसा मान लेता हूँ फिलहाल को। तो ये अवंतिका का राज्यपाल था उस समय, राजा बनने से पहले। पता है कुछ किताबों में बताया गया है, जो साउथ इंडियन कुछ बुक्स है उसमें बताया गया है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारा था, 100 भाइयों को मारने के बाद वो राजा बना था। लेकिन कहते हैं सारे 100 मारा उसने, 99 को मार दिया था, लेकिन 100वें जो भाई था उससे प्यार करता था, उसे नहीं मारता उसने, और उसके बाद राजा बना था। अब ये बात सच है झूठ पता नहीं, लेकिन एक तो किताबों में ऐसा जिक्र किया गया है, ठीक है। मुझे किताब का नाम अभी याद नहीं है, बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। आ जाओ आगे। तो अशोक बन गया राजा, अशोक बन गया राजा। अब अशोक के बारे में पूरा चैप्टर अच्छे से भरा हुआ है, और मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं आपको डिटेलिंग दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अशोक क्या था, क्यों था, क्या किया उसने, कौन कौन शिलालेख उसके आए, क्या काम किया, अपने बेटों को उसने कहाँ भेजा, बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, कलिंग युद्ध में क्या हुआ, दिल में क्या ठेस लगी, ऐसा क्या हुआ कि महाराजा ने युद्ध छोड़ दिया, तलवार साइड में रख दी, ये सब कुछ बताएंगे अगली क्लास में। अभी सुनिए आगे भैया। तो अशोक बन गया शासक, अशोक बन गया, यहां तक ये काम यहां तक खत्म हो गया मौर्य समाज का। इसके बाद जो शासक आए उनका जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम सीधा कहां पहुंचेंगे, हम सीधा चलते हैं अगले समाज, इसका नाम है गुप्त साम्राज्य। क्या बोला मैंने? गुप्त साम्राज्य, इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई गुप्त साम्राज्य की स्थापना, इसकी स्थापना किसे करी? श्रीगुप्त ने। किसने करी? श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना करी। श्रीगुप्त की स्थापना के बाद इसका जो बेटा था, जिसका उत्तराधिकारी था, उसका नाम था घटोत्कच, घटोत्कच ये उसका नाम था। फिर ये इसने राज्य संभाला, फिर ये दोनों जब नहीं रहे तब ये साम्राज्य संभालने वाला कोई नहीं बचा, तब इसको संभालने के लिए अगला बंदा आया जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त, क्या नाम था? चंद्रगुप्त, लेकिन इसके आगे प्रथम लगा दो क्योंकि इसमें दुष्ट की बात आएगी। याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। चंद्रगुप्त ये बन गया राजा, और राजा बनने के बाद इसने गुप्त साम्राज्य का विकास किया, गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाया, और गुप्त साम्राज्य प्राचीन समय तक अभी भी याद किया जाता है। जब आप थोड़े से अलग क्लास में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे या फिर एमए करोगे, तो आप एक क्वेश्चन पाओगे, आपकी किताब में भी जिक्र था, वो आपसे पूछेगा कि किस साम्राज्य को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहते हैं? द गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का स्वर्णयुग तो कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। क्यों कहा जाता है अगली क्लास में आपको मालूम पड़ जाएगा। चंद्रगुप्त के बाद इसका जो बेटा था समुद्रगुप्त, क्या नाम था? समुद्रगुप्त, ये राजा बना, समुद्रगुप्त राजा बना, और इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद इसका बेटा आया, अब आया चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय कह लो, या इसको कह लो विक्रमादित्य। क्या कह लो? विक्रमादित्य। अच्छा मां रह गया इसके अंदर भाई, मां ऐड कर दो। विक्रमादित्य इसका नाम था। इसके बाद भी 2 शासक आए हैं, स्कंदगुप्त आया है, सॉरी वो आया, क्या नाम उसका? कुमारगुप्त, सॉरी याद आ गया, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त आया, और कुमारगुप्त के बाद कौन आया? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। ये सब थे गुप्त साम्राज्य के शासक। इसमें भी सुदर्शन झील बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मरम्मत करवाई थी, इसका जिक्र किताब में किया हुआ है, ठीक है। यहां तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आगे जाओगे, इसके बाद अगर ये सारे जो ये आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, बहुत कम कम मिलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे जाओगे एक वंश और है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दिख रहा है ना, दिख रहा दिखाई दे रहा है आप? क्या दिख रहा है? ठीक है। जैसे एक है तुम्हारा जिसका नाम है पाल वंश। क्या बोला मैंने? पाल वंश। इसके सामने कौन है? गोपाल। कौन है? गोपाल इसके संस्थापक है। इसमें बहुत सारी किताबों का जिक्र किया गया है, उन किताबों की चर्चा भी हम अगली क्लास में करेंगे।
अभी मुझे सिर्फ बताना है आपको उन राजाओं के बारे में जिसके बारे में आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब इसी में एक राजा और आता है जिसकी आपने एक साउथ इंडियन मूवी देखी होगी, जैकपॉट, जिसमें सोना ढूंढने आता है अपने दादा का, ठीक है, कलिंग था, कनिष्क। अब बताओ कनिष्क किस साम्राज्य का शासक था? कनिष्क किस साम्राज्य का शासक था? किस साम्राज्य की स्थापना की थी कनिष्क ने? बताया मैंने भाई, कुषाण वंश भूल गए? कुषाण वंश याद है? नहीं याद है ना, तो ये होमवर्क है आपके लिए। कुषाण वंश के बारे में आप पढ़ो, जानो, देखो और समझो और समझना बात को। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है और मैं आपको तो पहले भी समझा चुका हूं इस बारे में, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब तुम क्लास को सीरियस नहीं ले रहे हो। भाई सीरियस लो, वरना कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। समझा गई बात? मैंने आपको वो सब बताया है जो आपकी बुक में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इन सब का जिक्र आपके पेपर में हो सकता है। अगर नहीं भी होगा तो एटलीस्ट हिस्ट्री के प्रति, इतिहास के प्रति आपका जो लगाव है उसको ये लिंक में करेगा, जोड़ेगा उससे। अगर आपको इतनी बात मालूम पड़ जाए ना, समझ लो इतिहास में बहुत कुछ जानते हो, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन 1 नंबर के, 2 नंबर के, चाहे वो रेनशान हो, चाहे वो फाहियान हो, चाहे वो तुम्हारा किताबें हो, चाहे वो राजतरंगणी हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो कोई भी किताब हो, हर चीज का जिक्र हम इसमें करेंगे, हर चीज पता लगाएंगे। इसलिए बोला ना चैप्टर छोटा ये नहीं है, ये है थोड़ा बड़ा चैप्टर। समझ आ रही बात? तो आप फिलहाल इस लिस्ट को अच्छे दिमाग में रख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। जो यूट्यूब पर है आप तो सीधा स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने, तुम्हारे बहुत काम आएगा ये, ठीक है ना। और बस आपको कुछ करना नहीं है। फिर अगली क्लास के अंदर मैं इसका जिक्र करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसके आंसर लिखने हैं, ये सब यार बताऊंगा आपको मैं। और जो आप यहाँ पे आपको भी बताऊंगा, अपना यूट्यूब पर मैं बताऊंगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, मिलेंगे अगली क्लास में, जहां हम बात करेंगे इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को और उसे कैसे लिखना है, कैसे समझना है, उसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे क्लास में। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।